के विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स ही मैदान में नहीं उतारे। इस बार आए तो अच्छा है। कोई आपकी बातचीत उनसे फिर से हो सकती है? मेरे से जिनने बात करी थी वो तो तिहाड़ जेल में करी थी। नहीं, जिनने तब करी थी जैन साहब सिसोदिया दी, वो तो कहीं ना कहीं। तो अब आपको क्या लगता है कि सारे देश में पॉलिटिकल यही चर्चा होती है कि बीजेपी के असली अलायंस पार्टनर्स ईडी और सीबीआई हैं, आप मानते हैं कि मैं नहीं मानता इस चीज़ को। देखो, कोई गलती करेगा और इन्वेस्टिगेशन में वो प्रूव हो जाती है तो फिर गलती होना ना होना का दोषी तो कोई और हो। लेकिन कोई गुंजाइश है आपकी, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का नेशनल लेवल पे या हरियाणा में, क्योंकि गुजरात में चुनाव उन्होंने लड़ा, पंजाब जीते, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी भी बन चुकी है, उसकी आगे की रणनीति उनको कितना सक्सेस नविका जी, ये कहना कि कितना सक्सेस ले पाएंगे, इट्स टू अर्ली। क्योंकि हमने आम आदमी को गोवा में भी लड़ते देखा है, हिमाचल में भी लड़ते देखा है, हरियाणा में भी एमसी के चुनाव जो शहरों के थे उनमें भी लड़ते देखा है, कहीं रिजल्ट नहीं आया, वोट ही नहीं आई जो उनने सोचे थे। अगर वो 20% 25% वोट लेते, मैं कहता कि हाँ, लोगों का सपोर्ट बेस बन रहा है। पंजाब की परिस्थिति में किसान आंदोलन, कांग्रेस की डिवीज़न, अकाली दल से अलायंस टूटना बीजेपी का, बड़े अलग अलग विषयों ने उनको एक वो ताकत दी कि वो बूस्ट होकर मैदान में उतरे और रिजल्ट आया। गुजरात के अंदर कांग्रेस का पिटना, आम आदमी को उस वोट में आना, भारतीय जनता पार्टी को तो कहीं नुकसान नहीं हुआ वोट शेयर में। अब मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी क्या करती है, राजस्थान में क्या करती है, छत्तीसगढ़ में क्या करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके अंदर इम्पैक्ट छोड़ती है तो मुझे लगता है लोकसभा में कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट बेस बनेगा। और उन तीनों प्रदेशों में फेल होती है तो दिल्ली भी जाता दिखाऊंगा। दिल्ली भी जाता दिख रहा है। बिल्कुल। मैं सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ कि बिप्लब देब जो इंचार्ज हैं बीजेपी के हरियाणा के, उन्होंने बस कुछ ही दिन पहले एक रैली में एक स्टेटमेंट कहा और आपकी सीट पर कहा कि यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट को जिताना चाहिए और बदला लेना चाहिए। इस स्टेटमेंट नहीं, को मैं आपको करेक्ट करूँगा, ना उनने कहा कि जिताना चाहिए, ना उनने कहा बदला लेना चाहिए। उनकी स्टेटमेंट थी कि यहाँ से दीदी चुनाव जीतेगी, दीदी चुनाव जीतेगी, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट थी। देखो, आप वर्ड मेरे मुंह से डाल के कुछ निकलवाना चाहे तो मैं करेक्ट कर दूं तो बेहतर है। बिप्लब देब ने कहा अगर मैं करनाल जाऊं जहां मुख्यमंत्री एमएलए है, मेरे को मेरे कैडर को खड़ा करना है, मेरे को मेरे कैडर को एनर्जी देनी है, वो हीट ऑफ द मूवमेंट क्या है, क्या बोलना है, वो बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। और मुझे लगता है वहाँ जो उनसे पहले 3 वक्ता थे, क्योंकि वो वीरेंद्र सिंह जी की वाइफ, वीरेंद्र सिंह जी का बेटा, 3 वक्ता थे और तीनों ने मेरे को क्रिटिसाइज किया और क्रिटिसिज्म बनता भी है। उन्होंने हराया था, मैंने हराया, उनने मेरे को हराया, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपना भविष्य देखते हैं। और उस हीट ऑफ द मूवमेंट में जो प्रभारी ने बात कही, मुझे लगता है वो कैडर के अंदर भी एक कंट्रोलिंग मैसेज देने के लिए जरूरी थी। आज के दिन नो हार्ड फीलिंग्स, आज मैं नहीं मानता, मैं उस राजनीति। ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी उचाना कलान में आकर कहना कि यहाँ दीदी जीतेंगी, एक मैसेज भी तो देता है। चलिए, मैं नविका जी एक इजी चीज़ आपको बता देता हूँ। 90 विधानसभा है, 10 लोकसभा है, हरियाणा इतना प्रदेश है। उस प्रदेश में आज हम भी 90 विधानसभा में काम करें, 10 की 10 लोकसभा में काम करें, भारतीय जनता पार्टी भी 10 की 10 लोकसभा में उनके सांसद है, काम कर रही है, 90 की 90 विधानसभा में काम कर रही है। कल अलायंस मजबूती से रहा तो हम दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर कर सीट शेयरिंग करेंगे, और कल अलायंस नहीं रहा, भविष्य किसी को नहीं पता। तो उस परिस्थिति में कैडर तो 90 सीटों पे खड़ा रखना जरूरी है, और वही एनर्जी हम अपने कैडर को देते हैं, वही एनर्जी बीजेपी अपने कैडर को देती। तो यानी कि अलायंस रहेगा या नहीं रहेगा, इस पे सवालिया निशान है। ये तो भविष्य की बातें हैं। आज मजबूती से चल रहा है, मुझे कोई संशय नहीं है, मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर को कोई संशय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप को कोई संशय नहीं है, हमारी नेशनल लीडरशिप को कोई संशय नहीं है। बाद में बैठ के जिन परिस्थितियों में सीट शेयरिंग में
फैसले होंगे, कैडर तो 90 के भी खड़ा रखना जरूरी है। आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं आज आप 45 पे काम शुरू करो। हम कैसे एज ए पार्टी ग्रो करेंगे? 10 में से कितनी सीटें आपकी होंगी आपके दिमाग में? मुझे लगता है ये फैसला मैं दोनों पार्टीज़ की नेशनल लीडरशिप पे छोड़ूं तो बेटर है, क्योंकि उनने बैठ के वो सर्वेज आप भी होते को-फाउंडर हैं। है पार्टी के, तो इस पार्टी की नेशनल लीडरशिप में तो आप नहीं, हैं। मैं कह रहा हूँ ना, उस मौके पे छोड़े कि हम बैठ के चर्चा करके फिर निष्कर्ष निकाले, रादर देन मी सेइंग कि भाई हम तो 50-50 पे जाएंगे, 40-60 पे जाएंगे।